हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नरेंद्र कुमार। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्स। ये सिंटैक्स होता क्या है? तो ये सिंटैक्स होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। और इसके रूल्स कहते हैं कि नॉर्मली सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट and plural verb is used with plural subject. This rule is called SSPP rule. SS means subject singular, verb singular, subject plural, verb plural. मगर इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, और ये एक्सेप्शंस क्या हैं वो जरा हम देखते हैं। तो सब्जंक्टिव मूड ऑफ वर्ब, जब आप मूड पढ़े होंगे तो मूड में एक रूल कहता है सपोजिशन का, कि अगर आप कल्पना की स्थिति में कोई सेंटेंस लिखना चाहते हैं या हाइपोथेटिकल सेंटेंस या इमेजिनरी सेंटेंस जब आप लिखते हैं तो वहाँ पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर भी है तो आप वर्ब प्लूरल यूज करते हैं। और उसका एग्जांपल देखिए, आई विश आई वर अ किंग। इस सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है आई, लेकिन वर्ब ये है प्लूरल वर। क्यों है ऐसा? क्योंकि सेंटेंस का मतलब है काश मैं राजा होता। एक्चुअल में मैं राजा नहीं हूं, लेकिन काश मैं राजा होता। तब वहां पर इस ऐसे सेंटेंस को आप कहेंगे कि ये काल्पनिक सेंटेंस है या इमेजिनरी है या हाइपोथेटिकल है। और ऐसे सेंटेंस में आप सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भी वर्ब प्लूरल लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें आप, वर्ड्स ये वर्ड्स यूड फ्लाई टू मी। अगर वो चिड़िया होती मेरे पास उड़ के चली जाती। ये संभव नहीं है कि कोई महिला या गर्ल लड़कियां वर्ड्स हो सकती हैं। ये हाइपोथेटिकल है, ये केवल कवि की कल्पना हो सकती है, एक्चुअल में ऐसा हो नहीं सकता है। तो ऐसे हाइपोथेटिकल सेंटेंस में हम लिखते हैं वर, क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो हम यूजुअली वर लिखते हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, सी सिंगुलर है और वर्ब क्या है? प्लूरल है। थर्ड, ही कमांड्स मी एज इफ ही वर माई बॉस। वो इस तरह से मुझे कमांड करता है, इस तरह से आदेश देता है जैसे कि मेरा बॉस हो। एक्चुअल में मेरा बॉस नहीं है, लेकिन ऐसे कमांड करता है जैसे कि वो मेरा बॉस हो। तो ये सेंटेंस हाइपोथेटिकल है। और ऐसे हाइपोथेटिकल सेंटेंस में सब्जेक्ट देखिए ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है मगर वर्ब प्लूरल है। रूल नंबर टू कहता है कि अगर नीड नॉट और डेयर नॉट, ये दोनों फ्रेज अगर किसी सेंटेंस में यूज हुआ है तो वहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी आप प्लूरल वर्ब यूज करिएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही नीड नॉट राइट अ लेटर टू हर। अब यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट ही है मगर नीड्स नॉट नहीं लिखा है, नीड नॉट लिखा है। सिमिलरली दूसरे सेंटेंस में ही डेयर नॉट लिखा है, न कि डेयर्स नॉट लिखा है। यूजुअली हम ही के साथ डेयर्स नीड्स लगाते या डेयर्स लगाते, लेकिन ये नीड नॉट और डेयर नॉट जब साथ में आते हैं तब इसका रूल प्लूरल हो जाता है। ये एक्सेप्शन है। थर्ड रूल कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन प्रीपोजिशन और ऐसे ही एक सीक्वेंस में आते रहे तो ऐसे केस में जो वर्ब होता है वो फर्स्ट नाउन के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल है वर्ब प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देखें, द प्राइस ऑफ एडिबल आइटम्स इन ऑल द स्टेट्स ऑफ एडवांस कंट्रीज इज इंक्रीजिंग दीज डेज। यहाँ पर देखिए प्राइस सिंगुलर है और वर्ब इज यहाँ पर है। ये इज प्राइस के लिए है, न कि कंट्रीज के लिए है, न ही स्टेट्स के लिए है। इस बात को स्टूडेंट्स बहुत सावधानी से समझें कि ये जो इज है वो प्राइस के लिए है, न कि स्टेट्स और कंट्रीज के लिए है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये सारे रूल्स, बहुत सारे रूल्स और भी बाकी हैं, उसको अगले क्लास में हम देखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे फंक्शन करता है और इसे समझना जरूरी है। Thank you.